आपकी जिंदगी बदल जाएगी जब आप समझेंगे ये पर्टिकुलर विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, कोर्सेज बनाती हूं, कोच हूं, काउंसलर हूं, एक थेरेपिस्ट हूं। और मैं आज के वीडियो में एक ऐसी चीज बताने वाली हूं, अगर आप उसको समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इसको समझने के लिए अपना बिल्कुल दृष्टिकोण आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जानती हूं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कि ये चीज जब मुझे समझ में आई तो मेरी जिंदगी बदली। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जब उन्होंने उसको फॉलो किया तो उनकी जिंदगी बदली। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसकी डिटेल्स और उस पर आप कैसे इनरोल कर सकते हैं वो नीचे है। और अगर आप मेरे से काउंसलिंग करना चाहते हैं और मेरे से 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई बयान करना चाहती हूं जो किसी भी इंसान के लिए उसके जिंदगी में उसका होना आवश्यक है। वो कोई भी नहीं बच पाया है इस चीज से। कोई भी आपकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, कोई भी आपकी सोच को नहीं बदलेगा, कोई भी आपके हाथों में वो चीज नहीं रखेगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ये सब केवल और केवल आप पर निर्भर करता है, और सिर्फ आप पर। और इस बात को समझने में, इस बात को अंडरस्टैंड करने की एक अद्भुत शक्ति है। आज का ये जो वीडियो है वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप इसे पूरे ध्यान से सुने, एंड तक सुने। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चलिए इसके बारे में और डीपली बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में और हजारों लोगों के साथ काम करने के दौरान में ये देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरी मम्मी ने ये किया, मेरे पापा ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, मेरी मदर इन लॉ ने किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे दोस्त ने किया। अगर मेरे पति मुझे समझते, अगर मेरे बच्चे मेरी बात मान लेते, अगर मेरा बॉस मेरी कद्र करता, अगर मेरी सास मुझे अच्छी तरह से मेरे साथ ट्रीट करती, मेरे को अच्छा व्यवहार करती, अगर मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट करते। क्या आपने भी ये डायलॉग अपने आप को कभी रिपीट किया है? क्या आपने भी अपनी परेशानियों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है? अगर ऐसी सिचुएशन है, और ये सिचुएशन हम में से सब लोग कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी कगार पर खड़े होकर किसी और को जरूर ब्लेम, और कुछ नहीं तो किस्मत को तो ब्लेम कर ही देंगे। जब तक हम अपने जिंदगी की जो सिचुएशंस हैं हम दूसरों से उम्मीद रखेंगे कि वो चेंज करेंगे, तब तक हम हमेशा एक कमजोर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आप अपनी खुशी और सफलता की चाबी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं, आपने वो दारोमदार किसी और को सौंप दिया है। चाहे उसको किस्मत का नाम ले लें, चाहे उसको करियर का नाम ले लें, चाहे बॉस का नाम ले लें, चाहे हस्बैंड का नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं और ये कहते हैं, तो आप फेलियर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसे सोचती थी। मैं तो इतनी कम उम्र की थी जब मेरे मम्मी पापा चले गए, फिर मेरा जॉब चला गया, मेरे को 2 जॉब बार से जॉब से निकाल दिया गया। तो मेरी तो ना किस्मत ही खराब है, और मेरे को बॉस अच्छा नहीं मिला। मैं हमेशा, हम अपनी जिंदगी में ना विलन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, और अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हम किसी और को जिम्मेदार ठहराएं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं। और मैं इंतजार कर रही थी कि कोई आकर मेरी समस्याओं का हल देगा। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डे था, जब मैंने ये समझा कि मैं और सिर्फ मैं ही अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल हूं जहां मैं खड़ी हूं। किसी भी अगर सफल इंसान की जिंदगी आप देखिए, किसी की भी सफल इंसान जिंदगी देख लीजिए, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, लेखक हो, कल्पना चावला जैसे एक स्पेस साइंटिस्ट हो, जो भी हैं, उन्होंने असाधारण सफलता तभी पाई जब उन्होंने ये समझा कि उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी केवल उनकी है। कई बार हम अपनी जिंदगी में ना विलन्स ढूंढते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे तो वो इंसान जिम्मेदार है, हम तो हाथ धो के खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन कौन है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़े विलन जो है ना, वो हम खुद ही हैं। हमें किसी आउटसाइड विलन की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो
ये मेंटालिटी बन गई है कि दूसरों पे आप दूसरों को ब्लेम करें अपनी सिचुएशन की, इसको हम विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। आप दूसरों को दोष देते हैं अपनी जिंदगी के बारे में हर समस्या के लिए, और आप ऐसा करने से अपनी शक्ति को तो पहचानते नहीं है, और जो शक्ति है भी वो भी किसी और के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता या तो भूल गए हैं या किसी दूसरे के हाथ में दे दी है। आप जब दूसरी तरह से सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी के लिए, मेरे पे डिपेंड करता है मेरी जिंदगी कहां जाएगी, तो आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आप इंतजार करना बंद कर देते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आप अपनी मेंटालिटी को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करते हैं। आप दूसरों की अप्रूवल की चिंता ही नहीं करते। यो आप सोचते नहीं कि वो क्या कहेंगे, वो मैं ये करूंगी, वो मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं। यस, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, कोई भी चैलेंज कम नहीं होता, लेकिन उस चैलेंज पे हम रिएक्ट कैसे करेंगे वो हमारे बस की बात है। रिसेंटली मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक केस आया, उसमें एक्चुअली 4 केस आए, जिसमें वो लेडीज मैरिड हैं और उनके हस्बैंड्स उनको ध्यान ना देके दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर वुमेन, है ना, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। उन्होंने तो अपने हस्बैंड को बोला नहीं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो या किसी और के पीछे भागो, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में है। तो मेरा कहना उन सबसे यही था, यस ये सिचुएशन आपके सामने आई है, अब आप इसकी सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। आपने समझ तो गया कि आपकी जिंदगी में समस्या है, अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ये तो भूल जाएं कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, सूटकेस पैक करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट ये जो माइंडसेट आपका है ना कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, ये आपको और हेल्पलेस बनाएगा। आपको ये माइंडसेट चेंज करके करना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकती हूँ, और इसको करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे एक्शंस से शुरू कर सकते हैं। किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपका ओवरवेट है जिसमें आपने 25 किलो वजन कम करना है, आप 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप एक नया स्किल सीख सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी आप अपने आप को जब तक नहीं डेवलप करेंगे, आप अपने आप को खुद बेहतर नहीं बनाएंगे, तो कोई नहीं बनाएगा। हम बाउंड्रीज की भी अगर बात करते हैं कि लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी मेरी जिंदगी में बढ़ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें। अगर आपके घर वाले आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और कहेंगे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आसान नहीं है। जब जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, जो भी चीज हम शुरू करते हैं उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये तो रिटन लॉ है। कुछ भी एक फूलों की चादर में सजी हुई चादर में आपको नहीं मिलने वाला, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, ये गारंटीड बात है। तो ठीक है, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत भी नहीं है। लोग नहीं समझते, कोई बात नहीं। एक बहुत पुराने पाकिस्तानी प्ले का डायलॉग था, जिसको ज्यादा बुरा लगता है वो घर जाके 2 रोटी ज्यादा खा ले, टू बैड। और शुरुआत में आपको डर लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या करूं, और डर एक नॉर्मल फिनोमेना है। डर के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है। आपके पुराने पैटर्न्स आएंगे वापस, आप फिर से सोचेंगे नहीं नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं मेरी तो लाइफ का बचपन का ट्रॉमा इतना ज्यादा है, मेरी तो मम्मी ने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये बोझ आप कितने साल तक अपने कंधों पर लेके चलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न तो आएगा। ये एक प्रोसेस है, जब आप उसको चेंज करेंगे तो अपने साथ पेशेंस रखने की जरूरत है। इमीडिएट रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे। मैं आपको और चैलेंज बताती हूँ, और इमीडिएट ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सोचा और कल आप बदल गए, नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अपने पे काम करना पड़ेगा, और वन डे द रिजल्ट्स विल कम। हमको ये समझने की जरूरत है, और मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि अपना माइंडसेट अपना ही होता है। जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं, जब अपने माइंड पे पावर पाते हैं, तो जिंदगी में जादू आता है। आप देखेंगे जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, आप कहेंगे मैं अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगेंगे। आप दूसरों के बिहेवियर से, कोई मुंह सुजा के बैठा है, कोई खाना आपने बनाया और कहा ये क्या खाना बनाया है, आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि आपने एक डिटैच्ड एटीट्यूड रख लिया है और आपने अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी ली है। और सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है या पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रही हूं मैं, जो आपको एक पावरफुल इंसान बनाता है। आज से आप ये डिसीजन लें कि आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। ये डिसीजन आपको फ्रीडम देगा, ये डिसीजन आपको स्ट्रेंथ देगा, ये डिसीजन आपको इतनी ताकत देगा कि आपकी जिंदगी में जो भी आएगा उसको झेलने की क्षमता आपकी बढ़ाएगा। हर सक्सेसफुल इंसान जो है उसने ये डिसीजन अपनी जिंदगी में लिया है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, हाथ बांध के सिर झुका के रोने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी सारी शक्ति है, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज है। मैं आशा करती हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी को में एक बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि रोने धोने से, हाथ पे हाथ धरे रहने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल ऑन यू एंड द पावर इज इन यू। आपके अंदर वो ताकत है। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाइए। किसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप एक सिंगल मदर हो सकती हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपकी कोई हेल्थ का चैलेंज हो सकता है, यू हैव द एबिलिटी टू टर्न इट अराउंड। किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, अपने आप को ये कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी तो तबाही हो गई, मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो गई, मेरे एक ऐसे आदमी से शादी हो गई, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे इन लॉज ऐसे हैं। ये रोने धोने से आप जिंदगी भर रो सकते हो। जिंदगी भर आप ये डायलॉग अपने आप को रिपीट कर सकते हो, और मैं कागज पे लिख के देती हूँ, आपकी जिंदगी जहां आज खड़ी है, आज से 25 साल बाद भी वहीं खड़ी रहेगी। हम में से जिंदगी जीतते वो लोग नहीं है जिनकी लॉटरी टिकट निकल जाती है। हम में से जिंदगी से वो उभरते हैं, वो विनर्स होते हैं जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहते क्या हुआ अगर ये चैलेंज है, मैं इसको बदल के दिखाऊंगी। आई विल चेंज माई सिचुएशन। मैं अब हम कंट्रोल नहीं करते, मैं मानती हूं, मैं कर्म में मानती हूं, मैं किस्मत में भी मानती हूं, और मैं जानती हूं कि मैंने जैसा कर्म किया है वो मैं भोगूंगी। लेकिन जब वो कर्म मेरे सामने आएगा, उसको मैं रिएक्ट कैसे करूंगी, उससे मैं डील कैसे करूंगी, उसकी कितनी परसेंटेज जिम्मेदारी मैं लूंगी, उससे मेरी जिंदगी बदलेगी। तो ये जो जंग है ना, ये आपकी अपने साथ की जंग है। हमें दुनिया से जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप से लड़ने की जरूरत है। हमें अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि बेटा ये जंग जो है ना, इसको तो मैं जीत के दिखाऊंगी। ये सबब होना, ये एक तरह का जज्बा होना जिंदगी में बहुत जरूरत है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सालों साल जनरेशन से विमेन अपने आप को एक सेकेंड रेट सिटीजन मानती है। दूसरा माने या ना माने, वो पहले हार मान के बैठ जाती है कि भैया हमारी जिंदगी में तो कुछ होने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि उठो, खड़े हो और जिम्मेदारी लो और दुनिया को बदलो। और दुनिया बदलने के लिए एक इंसान ही काफी होता है, हजार करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती। और उसकी शुरुआत होती है आप जब अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। मैं उम्मीद रखती हूं दिस विल बी अ वेकअप कॉल फॉर यू। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती जब मेरे को फीडबैक मिलता है, जब लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैम आपने वो बात कही, हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की और हमारी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। अपनी जिंदगी को बदलें। आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी किंग क्वीन साइज जीने का, और वो हक आप किसी को अपने होते होते ना दें। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप मेरा कोर्स को जरूर चेकआउट करेंगे। बाउंड्रीज पे कोर्स है, हाउ टू बिकम द अनब्रेकेबल यू। आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स को इनरोल करने की जो प्रक्रिया है वो आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, यू कैन एनरोल। द कोर्स इज फॉर 999 रुपीज। और आपको अगर मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन की जरूरत है, आप जिंदगी में किसी चीज से जूझ रहे हैं और आप में इतनी ताकत और हिम्मत है कि आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।